वॉर पर आधारित हमारे खास शो महायुद्ध में आपका स्वागत है। आने वाला एक हफ्ता यूक्रेन और वॉर में उसके सहयोगी देशों पर भारी पड़ सकता है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां बार बार दावा कर रही हैं कि यूक्रेन वॉर के एक साल पूरा होने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत बड़ी सेना के साथ हमले का प्लान कर रहे हैं। यूरोपीय देश इस खबर के बाद टेंशन में है क्योंकि पुतिन ने इस बड़े हमले के लिए परमाणु बैकअप प्लान भी तैयार किया है, जिसकी जानकारी भी यूरोपीय देशों के पास मौजूद है। लेकिन वॉर के भड़कते शोलों के बीच में अमेरिका की रक्षा कंपनियां चांदी काट रही हैं। पुतिन का डर जितना ज्यादा बढ़ रहा है, अमेरिका की तिजोरी भी उतनी ही इस वक्त भर रही है। देखिए, यूक्रेन वॉर की आपदा किस तरह अमेरिकी कंपनियों के लिए कमाई का बड़ा अवसर बन गई है इस रिपोर्ट में। समंदर में रूस के घातक युद्धपोत गश्त कर रहे हैं। आसमान में रूस के घातक परमाणु बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। फरवरी यानी रूस यूक्रेन वॉर के एक साल पूरा होने की तारीख आने से पहले यूरोपीय देश टेंशन में, दुनिया आशंका में डूबी हुई है। कहीं रूस की तरफ से कोई बड़ी आपदा न आ जाए। यूक्रेन को मदद दे रहे देश रूस के आक्रामक कदमों से सबसे ज्यादा सहमे हैं, लेकिन अमेरिका को इस आपदा में भी अवसर नजर आ रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन वॉर जोन में बड़े हमले का खतरा और पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है, अमेरिका की तिजोरी में डॉलर भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका के इस डॉलर कथा को सुनने से पहले आप यूरोप की दहशत की कहानी सुनिए। आखिरकार पुतिन के किस कदम से यूरोपीय देश टेंशन में? दरअसल जो काम 3 दशकों से नहीं हुआ, जो तैयारी 1 साल की यूक्रेन वॉर में रूस ने कभी नहीं की, जो आक्रामकता अपने 2 दशक से ज्यादा के कार्यकाल में पुतिन ने कभी नहीं दिखाई, 24 फरवरी यानी यूक्रेन वॉर को 1 साल पूरा होने से पहले वो आक्रामकता, वो तैयारी पुतिन ने दुनिया को दिखाकर एक बार फिर से सबको दहशत में डाल दिया। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि पुतिन ने रूसी युद्धपोतों को न्यूक्लियर हथियारों से लैस कर दिया है। 30 साल में पहली बार रूस इस तरह की न्यूक्लियर तैनाती कर रहा है, यानी रूस की नेवी अब परमाणु बम के साथ समंदर में मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूक्लियर हथियारों का बड़ा हिस्सा उत्तरी बेड़े की सबमरीन्स और युद्धपोतों पर तैनात है। और इस खुलासे के बाद नेटो देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि रूस के इस कदम से यूक्रेन से ज्यादा खतरा नेटो देशों को पैदा हो गया है। सबसे हैरान करने वाला सवाल यह है कि सोवियत युग में जो कुछ अमेरिका जैसी महाशक्तियों और सहयोगियों की ताकत का जवाब देने के लिए किया जाता था, वो पहली बार रूसी महासंघ ने क्यों किया है? इसकी वजह आपको बताने से पहले हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिसने यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे नेटो देशों और अमेरिका की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी। ये रूस के Tu-95MC की उड़ान, जिसका शुमार पुतिन की सेना के सबसे घातक परमाणु बॉम्बर के तौर पर होता है। फिलहाल Tu-95MC ने बेरिंग सागर के ऊपर उड़ान भरी है। बेरिंग सागर अमेरिका और रूस को जोड़ता है और इसी सागर के ऊपर रूस के परमाणु बॉम्बर ने 7 घंटे तक उड़ान भरी। Tu-95MC 16 क्रूज मिसाइलों से लैस होता है और ये बॉम्बर घातक परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इस बॉम्बर को रूस के सुखोई 30 विमान ने स्कॉट किया। नेटो देश इस घातक बॉम्बर को बियर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब मैप के जरिए समझिए रूस के Tu-95MC परमाणु बॉम्बर की ये उड़ान किस तरह अमेरिका का टेंशन बढ़ा रही है। इस मैप में आपको रूस और अमेरिका के बीच बेरिंग सागर दिखाई पड़ रहा है और इसी बेरिंग सागर में Tu-95MC उड़ान भर रहा है, यानी रूस के परमाणु बॉम्बर Tu-95MC ने अमेरिका के बॉर्डर तक उड़ान भर के सुपर पावर को भी धमकाने की कोशिश की। ये जो जहाज, हवाई जहाज जो उनका है, जो उड़ रहा है बॉम्बर, उससे रूस एक बहुत स्ट्रांग मैसेज अमेरिका को भेज रहा है कि अब
उसे यूक्रेन के अंदर मदद करनी बंद करनी चाहिए, नहीं तो वो जो अमेरिका का वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न सी है, क्योंकि ये जो बेरिंग सी है ये उसके वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, तो उसकी तरफ फ्रंट खोल सकता है जहां कोई न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक वार्निंग है। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये रूस का सबसे भारी भरकम सुपरसोनिक परमाणु बॉम्बर Tu-160 है, जिसकी ताकत से नेटो और अमेरिका भी थर्राते हैं। रूस के Tu-160 परमाणु बॉम्बर ने नेटो देशों के पास उड़ान भरी। Tu-160 भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। फिलहाल ये विमान नॉर्वे सागर और बैरेंट सागर पर उड़ान भर रहा है। नेटो देश इस परमाणु बॉम्बर की 13 घंटे की उड़ान से टेंशन में आ गए। Tu-160 12 न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है। चलिए अब आप मैप के जरिए समझिए आखिरकार ये उड़ान क्यों नेटो देशों की टेंशन बढ़ा रही है। नॉर्वे सागर और बैरेंट सागर में Tu-160 परमाणु बॉम्बर की उड़ान सीधे सीधे नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे बाल्टिक देशों के लिए बड़ा खतरा है। नॉर्वे नेटो का सदस्य है, जबकि फिनलैंड और स्वीडन नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन दाखिल कर चुके हैं। रेंज इसकी जो आती वो 12,500 किलोमीटर तक है, मगर कॉम्बैट जो रेंज है जहां पे लड़ाई कर सकता है, कॉम्बैट रेंज, वो 2000 किलोमीटर है। तो ये 2000 किलोमीटर जो है, ये सभी जो बाल्टिक कंट्रीज है, जैसे कि लटेविया है, लिथुनिया है, एस्टोनिया है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये सबको कवर करती है। तो ये जहाज को उड़ाकर और यहां पे जो गश्त लगानी शुरू की है इसने बैरेंट सी और साथ में नॉर्वे सी के बीच में, ये भी एक दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी है। अभी भी मुझे लगता है वो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन मुझे ख्याल में पुतिन एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि हमारी मिलिट्री पावर है और हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक ही फाइनल प्रॉब्लम होता है इसमें, जब खत्म होने को आएगा कोई देश, तब वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो देश यूक्रेन को बढ़ चढ़कर मदद देने का दावा कर रहे हैं, रूस उनके लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। रूस के परमाणु बॉम्बर्स की उड़ान को अमेरिका से लेकर नेटो में शामिल नॉर्वे जैसे देशों के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। इसके अलावा रूस की नेवी के उत्तरी कमान के परमाणु हथियारों से लैस होकर समंदर में उतरने के बाद तो नेटो देशों पर संकट मंडराने लगा है। चलिए अब रूस की इस तैयारी के मायने और दुनिया पर इसके असर को भी समझिए। यूक्रेन और दुनिया ये तय मानकर चल रही है कि 24 फरवरी से पहले रूस की महासेना यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकती है। इसीलिए यूक्रेन को घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है। लेपर्ड, चैलेंजर और अब्राम जैसे टैंकों की वॉर जोन में एंट्री से पहले यूक्रेन के सैनिकों को इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग की वीडियो सामने आ चुके हैं। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी प्रैक्टिस शुरू हो गई। यहाँ पर आप ये भी समझिए आखिरकार क्यों रूस की तरफ से यूक्रेन में आने वाले एक हफ्ते के अंदर भीषण हमले का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ये जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उसको वॉच कर रही हैं और उनकी इंटेलिजेंस जो गैदरिंग इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर इन्होंने ये वार्निंग जो है वो दूसरे देशों को दी है, जितने भी उनके यूरोपियन कंट्रीज के देश हैं जहां यूक्रेन है, कि अभी रूस जो है वो एक बड़ा हमला कर सकता है। और साथ में ये जो ऐसी एडवाइजरी दी जाती है उस एडवाइजरी का ये भी मतलब निकालना चाहिए कि अब ये भी पूरे फुल अलर्ट और तैयारी में बैठे हुए हैं। फिलहाल यूक्रेन वॉर जोन और आसपास चल रही इस कवायद का सबसे ज्यादा असर यूरोपीय देशों की वेपन शॉपिंग पर पड़ा है और यूरोपीय देशों की ये शॉपिंग अमेरिका के डिफेंस मॉल को मालामाल कर रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं सिर्फ यूक्रेन वॉर और रूस के डर की वजह से किस तरह यूरोपीय देशों में वॉर में हिट साबित हो रहे अमेरिकी हथियारों की डिमांड इन दिनों बढ़ रही है। पोलैंड जो खुल करके यूक्रेन का समर्थन कर रहा है,
उसे रूस के हमले का डर भी सबसे ज्यादा है और फिलहाल पोलैंड ने अमेरिका को 500 हिमर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। फिनलैंड, जिसकी सीमा रूस से सटी हुई है और रूस के बॉम्बर्स की समंदर के उड़ान उस पर बड़ा खतरा है, वो अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन खरीदना चाहता है इस वक्त। डेनमार्क भी अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन का सौदा करने जा रहा है। इसके अलावा लातविया अमेरिका से बड़ी तादाद में गोला बारूद खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन की मदद हो और उसकी सेना का बैकअप भी बना रहे। स्लोवाकिया की नजर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स पर है इस वक्त। यूक्रेन में रूसी टैंकों का काल बनी जैवलिन मिसाइल लिथुआनिया की शॉपिंग लिस्ट में शामिल है। वहीं अल्बानिया भी जैवलिन मिसाइल के सक्सेस रेट से काफी प्रभावित है और इसके अलावा बाल्टिक देश नॉर्वे भी जल्दी से जल्दी अपनी सेना को अधिक से अधिक जैवलिन मिसाइलों से लैस करना चाहता है। तो ये सारे सौदे अमेरिका की डिफेंस कंपनियों के शेयर को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। कैसे, एक रिपोर्ट में भी आपको दिखाते हैं। यूक्रेन वॉर जोन इस वक्त दुनिया भर के हथियारों की टेस्टिंग साइट भी बना हुआ है, जहां एक तरफ रूस को युद्ध में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं अमेरिका के लिए यह आपदा एक अवसर लेकर भी आई। यूक्रेन को सबसे अधिक हथियार और मदद देने वाला देश अमेरिका ही है और वॉर जोन में रूस के खिलाफ अमेरिका के जो हथियार हिट हो रहे हैं, उनकी डिमांड यूरोपीय देशों में बढ़ती जा रही है। यानी भले ही अमेरिका यूक्रेन को मदद के नाम पर पैसा पानी की तरह बहा रहा हो, लेकिन दूसरी ओर यूरोपीय देशों को हथियार बेचकर इसकी भरपाई भी की जा रही है। यही वजह है अमेरिकी रक्षा कंपनियों के शेयर में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद $35 बिलियन का इजाफा हुआ। हम आपको बताएंगे आखिरकार यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों की डिमांड अचानक इतनी क्यों बढ़ गई। लेकिन पहले जानिए कौन कौन से अमेरिकी हथियार इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में। यूक्रेन वॉर जोन में रूस की सेना पर सटीक हमला करने वाले हिमर्स रॉकेट की सफलता ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी प्रभावित किया है। कंधे से रखकर छोड़ी जाने वाली और रूसी टैंकों का काल बनी जेवलिन मिसाइलों का सक्सेस रेट भी यूक्रेन वॉर जोन में हाई रहा है। इसके अलावा रूस की मिसाइलों और फाइटर प्लेन के हमलों को रोकने में सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम भी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी लग रहे हैं और यही वजह है इनके सक्सेस रेट को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने इनकी डिमांड की। अब इस तस्वीर को भी देखिए। अमेरिकी रक्षा कंपनियों में 155 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड के प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। युद्ध में अगर ये गोले ना हो तो आपकी घातक तोपें शोपीस बनकर रह जाएंगी। यूक्रेन वॉर में भी अमेरिकी होवित्जर तोपों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है अमेरिका ने आर्टिलरी राउंड का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा दिया है। वॉर जोन में 155 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड की मांग सबसे ज्यादा है। 5 यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका को इसके ऑर्डर दिए हैं। 32 किलोमीटर रेंज वाले ये गोले 3 मीटर के भीतर सटीक हमला करने में सक्षम है। ये दुश्मन सेना को बढ़ने से रोकने में भी सक्षम है। इनकी मांग बढ़ने के बाद अमेरिका ने 30,000 से 90,000 गोले प्रति महीने उत्पादन को बढ़ा दिया।
अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के दौरान 1 मिलियन ऐसे गोले दिए हैं, लेकिन ऐसे गोलों की आपूर्ति नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत दूसरे नेटो सहयोगियों को भी की जा रही है। इन देशों ने भी अपने गोलों का स्टॉक यूक्रेन को भेजा है। अमेरिकी सेना को एक गोले के निर्माण में लगभग $800 का खर्च आता है। कुल मिलाकर ऐसे हथियारों की डिमांड बढ़ने से अमेरिका की तिजोरी भी ठीक ठाक भर रही है। इसके अलावा अमेरिका का एक और कमाऊ हथियार है जेवलिन मिसाइल। अमेरिका की जेवलिन मिसाइलें यूक्रेन में घुसी रूस की टैंक आर्मी का काल साबित है और यूरोपीय देशों ने इसे भी अपने शस्त्रागार में इकट्ठा करने का मन बना लिया। जेवलिन मिसाइलों के हमले से रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन यूक्रेन की सड़कों पर कबाड़ बने। जेवलिन मिसाइल किसी आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने में सक्षम होती है। इससे किसी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया जा सकता है। जेवलिन मिसाइलें मैन पोर्टेबल है, जिन्हें सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। ये एक फायर एंड फॉरगेट टाइप हथियार है। इसका मतलब है कि फायर से पहले ही ये अपने टारगेट को लॉक कर लेता है और सेल्फ गाइडेड मिसाइल दुश्मन को तबाह कर देती है। इससे सैनिक इसे फायर करने के बाद मिसाइल के टारगेट तक पहुंचने से पहले छिप भी सकता है और इसे चलाना भी बेहद आसान होता है। यूक्रेन वॉर जोन में जेवलिन के हिट होने के बाद यूरोपीय देशों में इसकी डिमांड कई गुना बढ़ गई है। लिथुआनिया ने 1 अरब यूरो जेवलिन मिसाइल खरीदने के लिए रखे हैं। नॉर्वे, अल्बानिया और लातविया 1300 जेवलिन मिसाइलें खरीद रहे हैं। इन देशों से मिसाइलों के लिए अमेरिका को $309 मिलियन का ऑर्डर भी मिल गया है। वहीं ब्रिटेन भी $300 मिलियन की जेवलिन मिसाइलें खरीद रहा है। एक जेवलिन की कीमत $2,63,000 है और मांग बढ़ने के बाद अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसका प्रोडक्शन दोगुना कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमर्स भी इन दिनों यूरोपीय देशों की शॉपिंग लिस्ट में काफी ऊपर है। जब से अमेरिका ने यूक्रेन को हिमर्स सौंपे हैं, वॉर जोन में यूक्रेन का पड़ला कई इलाकों में भारी हो गया है। हिमर्स के हमले रूस पर भारी पड़े हैं, ये बात रूस ने खुद स्वीकार की है। फिलहाल जो हिमर्स यूक्रेन को दिए गए हैं, उनमें 80 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता है। हिमर्स एक साथ कई रॉकेट छोड़ता है, एडवांस, टिकाऊ और मजबूत है और इसने पूर्वी यूक्रेन में रूस को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। हिमर्स की एक यूनिट की कीमत $5.1 मिलियन है। हिमर्स की ताकत और इसके प्रदर्शन को देखते हुए जर्मनी जैसे देश इसका प्रोडक्शन देश में ही करने का लाइसेंस अमेरिका से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से जर्मनी, जो लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद कर रहा है, उसके लिए भी ये मदद काफी किफायती हो जाएगी। Sind es, die den Krieg verlängern. Das Gegenteil ist richtig und das ist meine zweite These. Je früher Präsident Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreicht, desto größer ist die Chance auf ein baldiges Kriegsende, auf Rückzug russischer Eroberungstruppen. इधर पोलैंड भी अमेरिका से 500 हिमर्स मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीद रहा है, जो यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ बहुत कारगर साबित हुआ है। सच्चाई यह है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पड़ोसी देश पोलैंड दहशत में आ गया है और उसने एक कानून पारित करके अपनी सेना के आकार को दोगुना करने का फैसला किया है और इसीलिए अरबों डॉलर के हथियारों की खरीद भी शुरू कर दी। यूक्रेन युद्ध जब दूसरे साल में प्रवेश करने जा रहा है, तो पोलैंड की रक्षा तैयारियां अपने उफान पर है। पोलैंड को डर सता रहा है कि यूक्रेन की मदद करने के कारण रूस उसके ऊपर हमला कर सकता है। रशिया के बॉर्डर्स पोलैंड के साथ कोई डायरेक्टली नहीं है और रशिया पोलैंड के अंदर आने के लिए उसको कुछ और देशों के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, जिसके लिए वो किसी भी तरह से तैयार नहीं है। इन छोटे हथियारों के साथ साथ अमेरिका को बड़े और कीमती हथियारों के सौदे मिलने की भी पूरी उम्मीद है।
और अमेरिका की तिजोरी भरने के पीछे कोई और नहीं, अमेरिका के दुश्मन रूस के डर का सबसे बड़ा हाथ। रूस की ओर से लगातार यूक्रेन को हथियार देने के लिए अमेरिका और नेटो देशों पर निशाना भी साधा जा रहा है। Констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине. Они поставляют оружие в огромных количествах, предоставляют разведданные, просто участвуют впрямую в планировании боевых операций, обучают украинских военных и представителей различных незаконных вооруженных формирований. Делают это давно, в 22-м и до этого. रूस नाराज तो अमेरिका से ज्यादा है, लेकिन जब बारी बदला लेने की आएगी तो निशाना पहले यूक्रेन के पास मौजूद यूरोपीय देश बन सकते हैं। यूक्रेन की खुलकर मदद करने वाले यूरोपीय देशों को भी इस बात का अंदेशा है कि रूस का गुस्सा उन पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है अब ये देश यूक्रेन वॉर से सबक लेते हुए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इस समय 30 नेटो के देश और 20 और देश जो है खुले तौर पर यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से उनको रशिया से कोई डर है, क्योंकि रशिया जो है लड़ाई को किसी प्रकार से इलाज नहीं करेगा। अगर वो इलाज करता है तो रशिया जो है खुद बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको याद है कि सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में आया तो उसकी इकोनॉमी इतनी बैठ गई कि वास्तव में सोवियत यूनियन टूट गया। अभी भी रशिया की इकोनॉमी लड़ाई से पहले और अभी तकरीबन 40% का गिराव आ चुका है। इसीलिए बड़े मल्टी बिलियन डॉलर के हथियारों जैसे फाइटर जेट्स और उन्नत रडारों वाले महंगे एयर डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर भी रूसी आक्रमण के डर से अमेरिका को मिलने लगे। इसके अलावा यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार देने के बाद अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अपने कोटे को भी पूरा कर रहे हैं। स्लोवाकिया ने कहा है कि वो यूक्रेन को अपने MiG-29 जेट भेजने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले वो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से F-16 खरीद सकता है, जिसकी कीमत लगभग $35 मिलियन है। वहीं अमेरिका का एक और शक्तिशाली ड्रोन भी यूरोपीय देशों की पसंद बना हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड और डेनमार्क ने अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ बातचीत शुरू की। ये दोनों देश अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन खरीदना चाहते हैं, जिनका उपयोग समुद्र और भूमि निगरानी के लिए किया जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस के युद्धपोतों और बॉम्बर्स की गश्ती पर नजर रखने में ये ड्रोन कारगर साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है ये सौदा भी अमेरिका की तिजोरी मिलियन नहीं बल्कि $बिलियन से भरने वाला है। फिलहाल यूरोपीय देश कुछ भी कहें, अमेरिका तो इस युद्ध में चांदी काटने को तैयार है। और जैसे जैसे 24 फरवरी नजदीक आ रही है, वॉर जोन में युद्ध के बादल गहरे हो रहे हैं। अमेरिका की रक्षा कंपनियों के शेयर और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।